हेलो साथियों, नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है बसरा मसरूर चैनल पर एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे आएँ तो सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, कहानी को पढ़ें, समझें और सुनें। कभी कभी एक छोटा सा सुराग भी कातिल तक पहुंचने का रास्ता बता देता है। अपने आप को बेहतर सातिर मानने वाला कातिल समझता है कि उसने कत्ल के बाद मौके से सारे सबूत मिटा दिए हैं, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि जुर्म के निशान मिटाना इतना आसान नहीं होता जितना वो समझता है। कुछ ऐसे ही कहानी है कत्ल की इस वारदात की, जहां दर्जी के एक टैग ने पुलिस को कातिलों तक पहुंचा दिया और रहस्यमयी हालात में मिली महिला की लाश का राज खुल गया। वो 13 दिसंबर 2024 का दिन था जब ओडिशा के कटक में कांदरपुर पुलिस थाने को खबर मिलती है कि कथजोड़ी नदी के किनारे एक महिला की लाश मिली है। खबर मिलते ही पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंचती है और छानबीन शुरू हो जाती है। लाश तकरीबन 34 से 35 साल की महिला की थी। उसके दोनों हाथों पर टैटू गुदे हुए थे, लेकिन ऐसा कोई सुराग नहीं था जिसके जरिए उसकी पहचान हो सके। लाश के पास ही पुलिस को खून से सनी हुई एक शर्ट और पैंट भी मिलती है। इन दोनों कपड़ों पर ही न्यू स्टार टेलर्स का टैग लगा हुआ था। पुलिस आसपास के थानों से भी संपर्क करती है, लेकिन कहीं भी किसी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी। अब पुलिस के सामने दो चुनौतियां थीं। पहली, लाश की शिनाख्त करना और दूसरी, उसके कातिलों तक पहुंचना। ऐसे में पुलिस ने उसी सुराग पर फोकस किया जो उन्हें लाश के पास मिला, और ये सुराग था शर्ट और पैंट पर मिला दर्जी का टैग। इस टैग से मिलते जुलते नाम वाली दर्जी की दुकानों की तलाश शुरू हुई और पूछताछ करते करते पुलिस लगभग 10 दर्जियों तक पहुंची। इनमें से किसी ने भी उस टैग को तो नहीं पहचाना, लेकिन एक दर्जी ने पुलिस को आगे की तफ्तीश के लिए अहम सुराग दे दिया। गंजाम जिले के एक दर्जी ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि इस तरह के टैग गुजरात में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इस जानकारी के आधार पर गुजरात पुलिस से संपर्क किया गया और आखिर सूरत में वही दर्जी मिल गया। इस दर्जी के टैग पर 3833 नंबर लिखा था, जिसका मिलान भी हो गया। अपना रजिस्टर देखकर इस दर्जी ने बताया कि उसने यह शर्ट बाबू नाम के एक आदमी के लिए सिली थी। अब पुलिस के पास एक नाम था बाबू, लेकिन ये बाबू कौन है और कहाँ रहता है, इसकी जानकारी नहीं थी। पुलिस इस गुत्थी में उलझी ही थी कि उसी दर्जी ने कातिल तक पहुंचने का दूसरा सुराग भी दे दिया। उसने बताया कि पेमेंट करते समय उसे बाबू को 100 रुपये वापस करने थे, लेकिन उसके पास खुले पैसे नहीं थी। इस वजह से उसने 100 रुपये एक मोबाइल नंबर के ई-वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दिए थे। पुलिस ने उस नंबर पर कॉल किया तो पता चला कि वह आदमी बाबू का दोस्त है। इसके बाद बाबू की पूरी डिटेल मिल गई। उसने बताया कि बाबू का असली नाम जगन्नाथ दुहुरी है,
और वह ओडिशा के केंद्रपाड़ा में रहता है। साथ ही ये भी पता चला कि बाबू आज ट्रेन से सूरत आ रहा है। पुलिस ने जाल बिछाया और ट्रेन जब रायगढ़ से गुजर रही थी तभी उसे पकड़ लिया गया। बाबू से सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने अपना गुनाह कबूलते हुए पूरी कहानी बयां कर दी। उसने बताया कि जिस महिला की लाश मिली है वो उसकी भाभी थी। साथ ही बाबू ने यह भी खुलासा किया कि उसने अपने भाई बलराम दुहरी और चचेरे भाई हापी दुहरी के साथ मिलकर कत्ल की इस वारदात को अंजाम दिया था। बाबू की निशानदेही पर पुलिस ने बाकी दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि बलराम दुहरी उस महिला का पति है जिसकी लाश मिली थी। बलराम को शक था कि उसकी पत्नी के किसी गैर मर्द के साथ अवैध संबंध है और इस वजह से दोनों में अक्सर झगड़ा भी होता था। इसलिए उसने अपने छोटे भाई जगन्नाथ और चचेरे भाई हापी के साथ मिलकर अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। तो साथियों, ये थी आज की कहानी, लेटेस्ट घटना। कैसा लगा कमेंट करें। आप हमारे चैनल पे आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज के लिए विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।